जीडीबी है। टॉपिक इसका ये है, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फॉर ए क्लाइंट हु इज स्टार्टिंग ए न्यू ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, द क्लाइंट वांट्स ए एस्थेटिकली प्लेजिंग एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर सेलिंग होममेड क्राफ्ट। यानी कि आपके क्लाइंट को एक बड़ी खुशनुमा सी और रिस्पॉन्सिव सी वेबसाइट चाहिए अपनी चीज़ें सेल करने के लिए, हैंडमेड क्राफ्ट जो हैं। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर यू हैव द चॉइस ऑफ यूजिंग ईदर आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर इन योर सीएसएस फॉर स्टाइलिंग द वेब पेज। वो कह रहा है आपको फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे आपके पास चॉइस है कि आप या तो आईडी सिलेक्टर यूज़ करें या क्लास सिलेक्टर इन अपने सीएसएस की स्टाइलिंग करने के लिए वेब पेज के एलिमेंट को। तो फिर वो कहता है योर टास्क इज टू शेयर योर ओपिनियन वेदर यू वुड प्रेफर यूजिंग ID selector or class selector for styling the element on this website and provide solid reason for your choice। वो कह रहा है कि आपने अपना जो टास्क में अपना ओपिनियन शेयर करना है कि आप किसे ID सेलेक्टर को प्रेफर करेंगे या क्लास सेलेक्टर को प्रेफर करेंगे अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए अपनी वेबसाइट में, और रीज़न देने सॉलिड रीज़न अपनी चॉइस के। फिर वो कहता है व्हेन फार्मिंग योर ओपिनियन इट्स एसेंशियल टू कंसिडर फैक्टर्स सच एज स्पेसिफिसिटी, रीयूजेबिलिटी and maintainability. Support your opinion with clear examples and explain how your choice align with best practices in CSS development। फिर वो कहता है कि अपना जो रीज़न बताते हुए अपना ओपिनियन लिखते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि स्पेसिफिसिटी और रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के जो फैक्टर होते हैं वेबसाइट में उनको अपने जहन में रखते हुए अपना जवाब का ओपिनियन दें, और अपने ओपिनियन की सपोर्ट में क्लियर एग्जांपल्स भी दें और एक्सप्लेन करें हाउ यू चॉइस अलाइन विद बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सीएसएस डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका है टॉपिक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन जो है ना समझाता हूँ। ये एक वेबसाइट से मैं आपको, वैसे तो हैंडआउट से भी है, ये हैंडआउट में भी है। यहाँ पे देखें, ये हैंडआउट के पेज नंबर 156 पे ये आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर ये इन दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर क्या होते हैं। वो क्या, इन CSS क्लास एंड आईडी सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस HTML एलिमेंट्स। The main benefit of setting class or ID is that you can present the same HTML element differently depending on its class or ID। समझ आया आपके? मेन बेनिफिट वो कह रहा है ये होता है क्लास या आईडी सिलेक्टर को यूज़ करने का कि सेम एक ही सेम एलिमेंट है उसको आप डिफरेंट तरीके से आप यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लास और आईडी। फिर उसके बाद ये तो अब फिर ये क्लास सेलेक्टर का आप स्पेसिफिकली देख लें। क्लास सेलेक्टर selects element with a specific class attribute. It matches all the HTML element based on the content of their class attribute। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट, क्लास को जो सिलेक्टर है वो ये डॉट या ये जो इसको फुल स्टॉप का ये सब इसे कह लें, ये डॉट का सिंबल से जो है इसके साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये क्लास नेम लिखा है कि इसके साथ ये डॉट है, तो जो क्लास सेलेक्टर होता है उसको डॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। डॉट सिंबल along with the class name is used to select the desired class। ये क्लास सेलेक्टर की एक एग्जांपल है, डॉट क्लास डैश नेम, फिर आगे इस तरह से CSS में इस तरह से लिखते हैं। ये आपको क्लास सेलेक्टर का समझा दिया। आप आईडी सेलेक्टर के देखें, आईडी सेलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स आईडी एट्रीब्यूट in order for the element to be selected its id attribute must exactly match the value given in the selector। तो हैश सिंबल जो होता है आईडी सेलेक्ट क्लास सेलेक्टर जो था वो डॉट के सिंबल से, और ये आईडी सेलेक्टर हैश के सिंबल से जो है HTML इसमें रिप्रेजेंट। ये देखें यहाँ पे ये हैश के साथ स्टार्ट हो रहा है, हैश आईडी नेम, ये एक आईडी सेलेक्टर है। ये क्लास सेलेक्टर है जो डॉट से स्टार्ट हो रहा है। ये इसकी पहचान बता दी। अब डिफरेंस आगे चलते हैं। Difference between ID and class selector is that an ID is only used to identify one single element। ID selector जो होता है वो यूज़ होता है एक सिंगल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट तरीके से, और जबकि इन HTML और IDs आर ओनली यूज व्हेन वन एलिमेंट on the page should have a particular style applied to it। However, class can be used to identify more than one HTML। अब ये देखें, ये क्लास है, इसमें क्लास सेलेक्टर यूज़ हुए हुए हैं, इसमें कोई चीज़ नुमाया नहीं है। अब इसी को सेम यहाँ पे देख लें, ये एक ब्लू किया हुआ है बॉक्स, ये एक ऑरेंज किया हुआ है या ब्राउन किया हुआ है।
इन दोनों में आईडी सिलेक्टर यूज़ हुआ है, बल्कि और इन बाकी ये जो दो हैं ये क्लास सिलेक्टर, इन चारों में देखें क्लास सिलेक्टर है, यानी कोई चीज़ नुमाया नहीं है। अब यहाँ पे दो को कलर कर दिया है, ये दो नुमाया हो गए, यहाँ पे आईडी सिलेक्टर यूज़ हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी क्लास सिलेक्टर में जो है सिंपल होता है, और आईडी किसी चीज़ को नुमाया करने के लिए, वाज़ा करने के लिए आईडी सिलेक्टर यूज़ होता है। ये इससे एग्जांपल से समझ आ गया आपको। तो मेरा से ये काफ़ी होगा आपको समझाने के लिए। बाकी आपको देख लें, ये सबको देख लिया, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना बना लें इस तरह से जवाब, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना जवाब ही है। इस तरह से एक मैं लिख दूंगा, दे दें, सब से कॉपी करके पेश कर देंगे ना, नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। तो आई थिंक मेरा से ये आपको समझाने के लिए काफ़ी है इतना। और ये देखें एक और एक एग्जांपल है। ये देखें, ये एक वेबसाइट की आउटपुट है। इसमें दो लाइंस लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है सैम्पल पैराग्राफ विद एन आईडी, सैम्पल पैराग्राफ विद नो आईडी। अब ये नीचे वाला जो है ये क्लास सिलेक्टर है, सिंपल है, जबकि ये जो है इसे हाईलाइट कर दिया है उन्होंने कलर से, ये आईडी सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मेरा से आपको समझ आ गई होगी। अब आप अपना जवाब लिख दें कि जो वेबसाइट है वो क्लाइंट के लिए बनानी है, उसमें आईडी सिलेक्टर भी यूज़ होगा और क्लास सिलेक्टर भी यूज़ होगा। जबकि आईडी सिलेक्टर वहाँ पे जहाँ पे कहीं किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना है, नुमाया करना है, तो उस वहाँ पे आईडी सिलेक्टर यूज़ होगा। बाकी जो है आम जो है वो सिंपल रूटीन में क्लास सिलेक्टर यूज़ होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरे बात। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बेहतर समझते हैं मेरे चैनल को, तो और दूसरा वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।